जय हो। परमात्मा ने इस प्रकार पूतना का उद्धार किया, शकट भंजन करके लीला कर करके शकट नामक दैत्य का उद्धार किया, तरण तारण किया। एक दिन मैया यशोदा लाला को श्रृंगार करके स्नान करा करके वस्त्र अलंकार धारण करा करके तिलक लगा करके काजल का ठिठोना लगा करके लाला को खिला रही थी गोद में। सोई लाला ने देखा, कृष्ण कन्हैया ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है। जब देखा तो मन में विचार किया, मैया तो मुझे 1 घंटे से गोद में लेके हिला रही है, डुला रही है। मैया मुंह को छोड़े तो मैं बाप को देखूं। सोई लाला ने लीला की, कन्हैया ने लीला की, लीला पुरुषोत्तम परमात्मा ने अपनी लीला की। क्या लीला की? परमात्मा ने अपने श्री विग्रह का, अपने स्वरूप का, अपने शरीर का वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दिया कि यशोदा मैया को आश्चर्यचकित हो गई। यशोदा मैया ने विचार किया कि मेरो नेक तो लाला है और देखते ही देखते ना जाने इतनो भारी कैसे हो गयो, भगवान जाने का हो गयो। सो यशोदा मैया ने सोची, बड़ी देर से आपको दूध पिला रही हूँ, हो सके है दूध पीते पीते लाला को वजन बढ़ गयो हो। सो यशोदा मैया ने मन में विचार करो, भैया वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गयो है, हाथ दुखने लगे हैं, बुढ़ापे को शरीर है। मन में विचार कियो, मैया ने लाला को पलना में सुलाए दियो। लाला को पलना में सुलाए के मैया घर गृहस्थी के कार्य में लग गई। उधर से तृणावर्त नामक दैत्य तूफान का रूप बना करके लाला को उड़ा करके ले गया। परमात्मा ने मन में विचार किया कि मैया तो मुझे यही धीरे धीरे खिला रही थी, धीरे धीरे उछाल रही थी। सो कंस मामा ने मेरे लाने उड़न खटोला भेज दियो। सोई महाराज तृणावर्त को परमात्मा ने तृणावर्त के साथ जाकर के देखा कि ये वृंदावन है, यहाँ पर गोपियों के साथ रास रचाना है, यमुना का तीर है, गोवर्धन की तलहटी है, यहाँ पर गैया मैया को चराना है। सभी जगह देख ली कि कौन सी जगह पर कौन कौन सी लीला करनी है। जैसे ही तृणावर्त बाल कृष्ण कन्हैया को मथुरा की ओर ले जाने को हो रहा था, सोई कन्हैया ने उसको स्टेयरों को मोड़ दिया और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। तृणावर्त ने मन में विचार किया, अरे मैंने लाला को उठा करके लाया हूँ कि कहीं पत्थर को उठा कर तो नहीं लाया। ऐसा मन में विचार करने लगा और लौट करके जैसे ही देखा तो भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सोचने लगे, मेरे भक्त तो मुझे पत्थर में भी देखते हैं, पर यह मूर्ख, यह दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है। ऐसा परमात्मा ने विचार करते हुए एक चट्टान में उसको टकरा दिया। चट्टान में टकराते ही उसके प्राण गोविंदाय नमो नमः हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार तृणावर्त का उद्धार करते हुए, तरण तारण करते हुए परमात्मा ने दिव्य लीला की। एक दिन मथुरा में वसुदेव जी मन में विचार करने लगे, भैया एक एक दिन गिनने लगे, आज मेरे लाला को भाई 1 साल हो गयो, ना जाने नारायण ही जाने, भगवान जाने मेरे लाला को नामकरण संस्कार भयो होगो को नए भयो होगो। सोई कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। गुरुदेव 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 ने कहा, आओ आओ वसुदेव जी आओ, स्वागत है आपका, सुस्वागतम। गर्गाचार्य जी ने वसुदेव जी को बिठलाया, कहा क्या बात है? कहा गुरुदेव आप तो जानते हैं आज मेरे लाला को गोकुल में एक वर्ष हो गयो, 1 वर्ष को मेरो लाला हो गयो, भगवान जाने बाको नामकरण संस्कार भयो होगो कोई नाय भयो होगो। सोई आपसे एक अनुरोध है, आप गोकुल में जाकर के
मेरे लाडला को नामकरण संस्कार करे आयो, नाम बढ़िया सुंदर सो नेक सो नाम धराया आयो। गर्गाचार्य जी ने कहा भैया धर के आ जाएंगे, कोई बात ना है, इतनी घबराए काहे रहे हो। सोई कहा महाराज आज ही चले जाइए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है वसुदेव जी, आज ही जाएंगे। इस प्रकार वसुदेव जी से आज्ञा लेकर के वसुदेव जी की मैंने स्तुति को जान करके गुरुदेव गर्गाचार्य जी गोकुल में पधारे। जब नंद बाबा को पता चला कि परम अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा परम तपस्वी यशस्वी यदुवंशियों के कुलपुरोहित तो श्री गर्गाचार्य जी आए हुए हैं, परम विद्वान हैं, तो स्वागत के लिए आ गए। और गर्गाचार्य जी से बोले सुस्वागतम, स्वागत है महाराज आपका, अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा पधारे। महाराज मैं धन्य हो गया। बिठलाया, चरणों को पूजा, आसन देकर के उनको बिठलाया, चंदन तिलक किया, पूजन किया, वंदन अभिनंदन किया और कहा महाराज आपकी कृपा से मेरे घर पे 2 लाला को जन्म भयो है। और महाराज जब से छोटे लाला ने जन्म लियो है तब से ना जाने विपत्ति पे विपत्ति पड़ी जा रही है। सोई जा को कछु राशि फल तो देख के मुझे बताए दो, कौन से नक्षत्र में भयो का भयो, जाके राशि पे शनि की 7.5 तो ना लगी, राहु केतु तो ना लगे, सोई मुझे बताए दो महाराज। गर्गाचार्य जी ने पूछा भाई नंद बाबा जाको राशि को नाम तो बताए दो, तब तो हम तुम्हें राशि फल बताएंगे। का महाराज जो का हुए। सोई गर्गाचार्य जी हंसने लगे, वाह नंद बाबा वाह, अरे अब 1 वर्ष को तुम्हारा लाला हो गयो और जाको नाम कोई ना पतो, अरे भविष्य फल का न करेंगे। नंद बाबा ने कहा महाराज जब आप आए गए हो सो आप ही जाको एक नेक सो बढ़िया सो नामकरण कर जाओ। सो गर्गाचार्य जी ने कहा भाई नामकरण तो हो कर देंगे, किंतु गोपनीय रूप से करेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। कहा महाराज नहीं पता चलेगा। गर्गाचार्य जी ने गौशाला में जाकर के आसन लगा करके बैठ गए और नंद बाबा ने आकर के कहा अरे महर, अरे महर, अरे भगवान। यशोदा मैया बोली कहाँ हो गए। नंद बाबा ने कही अरे बाबरी मथुरा से बहुत बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा पधारे हैं, अरे बहुत विद्वान हैं, बोल रहे हैं कि तेरे लाला को नामकरण संस्कार हम कराए दे, सो अपने अपने लाला को श्रृंगार करके ले आओ। मैया ने मन में विचार किया, मैया ने बाबा से कह दिया हाँ हाँ बाबा आ रहे हैं, आप चलो हम भी आ रहे हैं। सो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने अपने अपने लाला को स्नान करायो, वस्त्र अलंकार धारण करायो, तिलक लगायो, खिडौना लगायो और अपने अपने लाला को गोद में लेकर के चली जा रही हैं। सोई रोहिणी जी ने कहा अरे यशोदा मैंने जब महात्मा को बहुत नाम सुनो है, बहुत विद्वान है, तो यशोदा मैया ने कही ऐसी बात तो चले एक बार परीक्षा लेके देख लें कि बढ़िया पंडित है कहीं सही पलटन पंडित है। सोई कहा कि तेरा लाला मुझे दे दे, मेरा लाला तू ले ले। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया के लाला को ले लिया, रोहिणी मैया ने यशोदा मैया के लाला को ले लिया। कहा यदि उसने बता दिया कि मेरे लाला कौन सो है और तेरो लाला कौन सो है सो मान जाओ है कि बढ़िया पंडित है, और ना बता पायो तो मान जे है का ऐसे ही पंडित है। तो ये लाला को लेकर के दोनों मैया पहुंची, पहुंच करके गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। महाराज जी दंडोत। गर्गाचार्य जी ने आशीर्वाद दो, सौभाग्यवती भव। और जैसे ही रोहिणी मैया के गोद में
कन्हैया को देखा, बाल कृष्ण कन्हैया को देखा तो ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा, ध्यान समाधि लग गई। लाला को देख करके प्रेम मग्न हो गए, समाधि लग गई, सब कुछ भूल गए। आए थे नाम धरन को और अपनो ही नाम भूल गए। सो मैया को लगो, यशोदा मैया को लगे, हो सके मेरे लाला को मोड़ो। यशो देख रहे हैं, मोहे लागे है कि मेरे लाला की भाग्य रेखा पड़ रहे हैं। लेकर 1 घंटा हो गया। सो यशोदा मैया ने कहा, बहन ना हिले ना डोले ना सटके ना मटके। जब बाबा को कहा हो गयो, रोहिणी मैया ने धीरे से बोली, मैया मोहे तो लगे कि जाके सांसों अटक गई। यशोदा मैया ने कही, अरे बहन जब बाबा को मेरो ही घर लगो तो ब्रह्म हत्या लगा में तू। यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के बाबा को हिलाया। अरे बाबा, गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ यशोदा, हाँ बोल। हाँ यशोदा, मैंने तेरे लाला को नाम समझ लियो, का नाम रखने है। यशोदा मैया बोली, वाह महाराज, हमने तो कछु और ही समझ लियो था। सोई महाराज जल्दी से बताओ। तो कह दिया, सुन यशोदा, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयान सुहृदो गुणै आख्यायते रामेति बलाधिक्या बलम विदुः। कहा, यशोदा तेरी गर्भ में जो लाला है, जो रोहिणी को लाला है। जैसे यशोदा मैया ने सुना तो रोहिणी मैया की ओर इशारा करती हुई बोली, बहन पक्को पंडित है, हड़िया पलटन नहीं है, पक्को पंडित है। तो महाराज जाको नाम भी बताए दियो। तो कहा, सुन यशोदा, यो छोरा यो लाला बड़े होके बहुत बलवान निकलेगो। सोई जो बल को धाम, जाको नाम बलराम होगो। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। सोई कहा, महाराज जी छोटे से छोरा को नाम और रख दियो, छोटे से लाला को नाम और रख दियो। कहा, मैया जाके नामन की मत पूछ, जाके तो 1000 नाम पढ़ेंगे। का गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब जय के नामन पे भरे पड़े हैं। जैसे जैसे करेगो काम, तैसे तैसे बढ़ेंगे जाके नाम। मैया बोली, बाबा मोहे 1000 नामन तक कोई मतलब नहीं है, मोहे तो बढ़िया सो, नेक सो, अच्छो सो, एक ही नाम बताए दियो। तो कहा, सुन यशोदा, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यः वेदनो जना। यशोदा तेरे लाला को नाम है कृष्ण। का महाराज कृष्ण को अर्थ का होता है तो कहा, कर्षयति कृष्ण, जो सभी के चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, सो या को नाम कृष्ण होएगो। मैया ने कहा, बाबा जो तो बहुत अटपटो है, मेरे तो जीव ही लटपटाए जाए जो कृष्ण नाम कहे। सो यशोदा मैया ने कही, बाबा मेरो लाला बड़ो होकर कौन सी नौकरी करेगो? सरकारी नौकरी में लगेगो का प्राइवेट करेगो का करेगो? खेती बाड़ी करेगो का गैया चराएगो का? सुनिए यशोदा, तेरो लाला कछु ना करेगो, जो बड़ो होकर चोरों को सरदार निकसेगो, बड़ो होकर बहुत भारी बहुत बड़ो चोर बनेगो। मैया घबराए गई, कही बाबा तेरी कृपा से 9 लाख गैया मैया हैगी मेरे घरे, और मुंह तक बोलत है कि मेरो लाला बड़ो होकर बहुत बड़ो चोरों को सरदार बनेगो। कहा यशोदा सुन तो ले, कैसो चोर निकलेगो?
सृजे वसन्तं नवनीत चूरा गोपांगनानां चदुकूलचूरम् अनेक जन्मार्जित पाप चूरा चूराग्रगण्यां पुरुषं नमामि। सुनिए सुना तेरो लाला माखन मिश्री की चोरी करेगो और भक्तों के अनेक जन्म जन्मांतर के पापों को भी हरण कर लेगो, भक्तों के दुखों को भी हरण कर लेगो। अरे अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अरे जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं सब तेरो लाला चोर बन के चोरी कर लेगो। ऐसो चोरों को सरदार निकसेगो। सोई महाराज इस प्रकार नामकरण संस्कार करा करके गर्गाचार्य जी मथुरा की ओर प्रस्थान हुए। गर्गाचार्य जी के जाते ही यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहने लगी, रोहिणी बहन वो है तो पंडित तो बहुत विद्वान है पर जाने नाम तो बहुत अटपटे रख गए हो। अरे कृष्ण नाम कहे में तो हमारी जीवन लटपटाए जाए। सो मैंने तो नाम बढ़िया, मैंने भी अच्छे नाम सोच लाए। बाने नाम रख गयो है कृष्ण बलराम, मैंने राम सोचे, मैंने नाम भी सोच लाए कनुआ और बलुआ। अच्छा छोरन को सबसे अच्छो कितना अच्छो नाम कोई भी रखा के चलो जाए, पर मैया जो है एक प्राइवेट नाम गुप्त नाम अपने आप बनाई ले। पहले तो ब्राह्मणों से पूछते, पंडितों से पूछते कि महाराज जी नाम बताए दो, पर अब तो जब पूछे महाराज जी बस एक अक्षर बता दो, कौन से अक्षर से नाम आता, बाकी सब हम संभाल लें। सोई मैया ने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। कन्हैया जी को कनुआ कहने लगे, बलराम जी को बलुआ कहने लगे। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। अच्छा बचपन में भले ही आप अच्छो से नाम रख दो घर के हिसाब से, लेकिन कहीं जवानी में भी और बुढ़ापे में भी कहीं वह नाम चल गया, प्रसिद्ध हो गया संसार में, तो भैया जीना मुश्किल हो जाता है। क्यों जी? जैसे बचपन में किसी छोटी सी बिटिया को लाली को गुड़िया गुड़िया का हो तो बचपन में तो कितना अच्छा लगेगा गुड़िया गुड़िया, और जब वो गुड़िया 80 साल की गुड़िया होगी, क्यों जी, जब वो गुड़िया 80 साल की गुड़िया हो जाएगी फिर कोई उससे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या, फिर वो क्या कहेगी बेचारा, हो गई गुड़िया और कहेगी कि मेरा नाम है गुड़िया। सोई मैया से प्रार्थना है हाथ जोड़ के, मैया नाम ऐसो रखो कब बुढ़ापे पे जवानी पे जाके अभी तुम्हारे बाल बच्चन को वह नाम से तकलीफ ना हो, ऐसो नाम रखो सोच समझ के। अच्छा एक को नाम रखो भाइयों, छोटे से में एक लाला को नाम रखो भाइयों। अब्बा को ब्याह हो गो, घर बारी आए गई, अब भाइयों के घरे अभी एक छोटो से भाइयों हो, अब घर बारी तो बाकी छोटे से भाइयों के काज कई, भाइयों चुप हो जा, और घर बारी को नाम भी भाइयों। सोई बेचारी का कर, सोई सबसे अनुरोध है मैया नामकरण बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। क्यों बोले यदि कहीं घर का नाम कहीं बाहर निकल जाए, प्रचार प्रसार हो जाए तो बेचारे का जीना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार मैया के प्राइवेट नाम हो गए कनुआ, बलुआ, कन्हैया, कान्हा, ये मैया के घर के पर्सनल प्राइवेट नाम है। इस प्रकार कनुआ और बलुआ जब बड़े हुए तो नाना प्रकार के लीलाएं करने लगे। कई मैया से कहते मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्रमा को देख करके मचल जाते, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। इस प्रकार नाना प्रकार की लीलाएं करने लगी।
और जब वो अनेक से जब बड़े भये 4 वर्ष के जब भये तो गोकुल की गलियों में विचरण करने लगे। जब गलियों में निकले तो छोटे